इनका मतलब क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश में जितने मार्क्स हैं उनका क्या सम, जो कि क्या है बेटा 398। सम फंक्शन में जो टेक्स्टेड वैल्यूज होते हैं एंड जो ब्लैंक वैल्यूज होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। सम का मतलब क्या है, इट ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। एक रेंज ऑफ सेल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो उन सबको ऐड करता है। एक होल में से बेटा कंट्रीब्यूशन शो करना होता है, या एक होल में से हमें एक प्रोपोर्शन शो करने होते हैं चीजों के, सो हम पाई चार्ट का यूज करते हैं। हेलो एवरीवन, so this is our educator Shreya ma'am and I welcome you all in this very new lecture of data entry operations for class 10th and I support. So today we're gonna cover chapter 8, which is formulas, functions and charts. So let's begin the chapter without any further ado. In introduction, we're going to read, so in this lesson, you can enter formula and functions and perform mathematical calculations. ठीक है, हम इस चैप्टर के बाद हम फॉर्मूलाज को एंटर करना सीखेंगे, ठीक है, एंड फंक्शंस को एंटर करना सीखेंगे, एंड एज वेल एज हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है। नाउ यू विल आल्सो बी एबल टू क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफिक यूजिंग द डेटा। आप इन डेटा को यूज कर, मतलब आप डेटा का यूज करके आप चार्ट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। Now, you can specify a mathematical relationship between the numbers using the formula. आप numbers के बीच में mathematically relationship डाल सकते हो using the formulas. Okay? Now, formulas are used for simple जैसे कि addition, subtraction, multiplication and division as well as for complex calculation. Functions are built in formulas. Functions जो होते हैं वो formulas में बनते हैं. The users have to provide cell reference and addresses only. These are called arguments of the function and are given between the left and right parentheses. Argument of the function मतलब the users have to provide, when the users have to provide cell references and addresses only, so these are known as arguments of the function. अब उसके बाद हम अपना यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Formulas and functions. So, to manipulate data and to extract useful information from Excel worksheets, formulas and worksheet functions play very important role. जब हम डेटा को मैनिपुलेट करके उनमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सेल वर्कशीट्स, फॉर्मूला, वर्कशीट फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर मैं एक्सेल की बात करूं, सो इन एक्सेल फॉर्मूलाज जो होते हैं वो यूज करे जाते हैं ताकि हम रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर पाए फ्रॉम द वर्कशीट डेटा। वर्कशीट के डेटा में से हम रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज फॉर्मूलाज इन एक्सेल। क्लियर? नाउ व्हेन देयर इज सम चेंज इन द डेटा, एंड अगर डेटा में कुछ चेंज आता है तो फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं ताकि हम अपडेटेड रिजल्ट को कैलकुलेट कर पाए विद नो एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। So, there is a new feature introduced by Excel 2007. There is a new feature जो कि Excel 2007 ने हमें दिया है, जो कि क्या करता है, which enable you to create formulas which use column names from a table. जो कि टेबल में से कॉलम नेम्स को यूज करने के लिए हमें हेल्प करता है। क्लियर? नाउ when you are working with table, जब आप टेबल के साथ वर्क करते हो तो ये जो फीचर है ये यूजर को फॉर्मूलाज बनाने में हेल्प करता है, जो कि रीड करने के लिए इजियर हो जाता है, ठीक है, इजियर हो जाता है। नाउ अ फॉर्मूला कैन हैव एन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक फॉर्मूला में ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या तो ये सारे, या तो कोई एक, या तो कोई दो, जैसे भी। अब क्या एलिमेंट्स है ये देखो, मस्ट बिगिन विद द इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन। सेकंड, मैथमेटिकली ऑपरेटर्स सच एज प्लस फॉर एडिशन, स्लैश फॉर डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स सच एज these signs. Okay, now references of cell including name, ranges and cells, text or values, function related to the worksheet, for example sum or average. मतलब क्या फंक्शन आप करना चाहते हो, आप एवरेज निकालना चाहते हो डेटा का या सम निकालना चाहते हो, तो these elements are important to derive a formula, ठीक है। So the current cell in which you have entered a formula will display the result after the formula is completely entered. आपने जो सेल चूज करा है जिसमें आपको वो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो जो मतलब जो भी बनकर आएगा आपका आफ्टर इक्वल्स टू के बाद जो भी आपको प्रोडक्ट बन के आएगा वो उसी सेल में लिखा आएगा एंड कंप्लीटली एंटर होके आएगा। ऑल्सो जब आप सेलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो उस सेल पे विच इज हैविंग सम फॉर्मूला, जो वो फॉर्मूला है वो अपीयर हो जाता है आपके फॉर्मूला बार में। आपके फॉर्मूला बार ये देखो यहाँ होता है बेटा आपका फॉर्मूला बार, यहाँ पे आपका फॉर्मूला अपीयर हो जाता है कि आपने क्या फॉर्मूला यूज करा है इन स्पेसिफिक बार, ठीक है। नाउ यू कैन सी द कॉरेस्पॉन्डिंग रिबन डिस्प्ले विद अवेलेबल फॉर्मूला, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार है, ठीक है। फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मूलाज, ओके, जैसे कि सम, यहाँ पे सम कर रहे हैं जैसे, ठीक है, फॉर्मूला पे क्या है, b3 + c3 + d3 + e3, ठीक है।
टोटल देखो यहाँ लिखा हुआ है जैसे B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3, ठीक है, B का 3 प्लस C का 3 प्लस D का 3 प्लस E का 3, ओके। चलो इन द अबव एग्जांपल if the cell F3 just type B3 plus C3 plus D3 plus F3 it will return sum of marks in physics chemistry। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश में जितने मार्क्स है उनका क्या सम, जो कि क्या है बेटा 398, क्लियर 398। चलो अब कॉपिंग का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला को कॉपी कैसे करते हैं, मान लो हमने B3 C3 D3 का कर दिया, अब हमें CD BD BD उसका करना है, ठीक है। सो इन अबव एग्जांपल जस्ट ड्रैग द हैंडल, आपको जस्ट हैंडल को ड्रैग करना है, ठीक है, एंड ब्रिंग डाउन टू कवर द रिमेनिंग सेल्स इन द कॉलम टोटल, ठीक है। आपका मतलब यहां पे बना था, यहां से ड्रैग करके आपको एकदम नीचे तक लेके आना है जहां तक आपको वो सम चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिस विल ऑटोमेटिकली कॉपी द फॉर्मूला, एंड इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, एंड आपका जो सम है वो कॉरेस्पॉन्डिंग रोज के लिए बेटा कैलकुलेट होके शो हो जाएगा आपको, क्लियर। यू हैव टू जस्ट ड्रैग डाउन द एरो, दैट्स इट। सम अदर एग्जांपल्स, जैसे कि मान लो आपके पास A1 2 है, B1 3 है, C1 4 है, D1 5 है, देन B1 into C1, B1 3 into C1 4, 3 4 जा 12। उसके बाद जैसे सेकंड A1 into B1, A1 is 2, B1 is 3, 2 into 3 6, ठीक है, 6 माइनस C1 प्लस D1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है 2 into 3 माइनस 4 प्लस 5, क्या आंसर आएगा आपका 7, क्या आंसर आएगा 7, यस एग्जैक्टली। चलो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, A1 into B1 plus C1 upon D1 will give result as 2 into 3 plus 4 by 5, 6 plus 4 by 5, 10 by 5 which is equals to 2, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। Now ऑटो सम फीचर, ऑटो सम फीचर मतलब द सम ऑफ सेल वैल्यूज कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑटो सम फीचर। आल्सो जो भी आपके पास वैल्यूज है बेटा डेटा में, आप उनका सम निकाल सकते हो विद द यूज ऑफ ऑटो सम फीचर। अब हाउ, ये आपके पास कुछ फॉलोइंग स्टेप्स दिए गए, हाउ टू डू दैट, सी नाउ क्लिक ऑन द सेल F3, आपको जो सेल पहले F3 पे क्लिक करो, सिलेक्ट द फॉर्मूला स्टेप, फॉर्मूला स्टेप में जाके आपको क्लिक करना है ऑटो सम पे, आपके पास एक फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप आ जाएगा, उसमें यू हैव टू क्लिक ऑन सम, उसके बाद आपको सम को सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद यू हैव टू प्रेस एंटर। ये देखो ऑटो सम आएगा आपके पास ऑप्शन, फॉर्मूलाज में जाके ऑटो सम में जाके आपको सम पे प्रेस करना है, ठीक है। नाउ अल्टरनेटिवली यू कैन राइट सम B3 is to E3, मतलब B3 से लेके E3 तक का सम इन द सेल F3 टू गेट ऑल द सम ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश मार्क्स। इनमें क्या आ गए, या तो आप ये कर सकते हो, या ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, वहां पे सीधा आप लिखो सम ब्रैकेट में कहां से लेके बेटा कहां तक चाहिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जहां तक आपको सम चाहिए उन इस टू पे लिख दो, ठीक है, इन द सेल F3। तो फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश इन सबका टोटल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, ये देखो सबका टोटल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हो ये चीज तो आ जाएगा, ऐसे टोटल आ जाएगा, क्लियर। चलो अपार्ट फ्रॉम सम देयर आर अदर फंक्शन ऑल्सो, कुछ और हमारे पास फंक्शन है बेटा सम के अलावा भी, जो कि होते हैं आपके काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, मेनी अदर फंक्शंस, ठीक है। ये देखो कितने सारे हमारे पास फंक्शंस हो जाते हैं। सम, अब एक एक करके बात करते हैं बेटा। सबसे पहले सम का मतलब क्या है, इट ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल, एक रेंज ऑफ सेल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो उन सबको ऐड करता है, ठीक है, ऐड करता है। सिंटैक्स सम नंबर 1 कॉमन नंबर 2 कॉमन नंबर 3 whatever maximum number of arguments can be 255 which is number 1 नंबर 2 नंबर 255, मतलब 255 तक ही आपके आर्गुमेंट चल सकते हैं, मतलब वही तक ही आप सेल को चूज कर सकते हो, इसके आगे नहीं कर सकते। नाउ सम फंक्शन इज हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, यू कैन चूज एज पर योर नीड। अब जो सम फंक्शन है वो भी आपका डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, आप उसको अपने नीड के हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो सम इफ सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम whatever ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हम सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम इफ की। तो सम इफ में आ जाता है आपका रेंज, क्राइटेरिया, सम अंडरस्कोर रेंज। इनका मतलब क्या है, ये सारे जो फॉर्म्स है सम फंक्शंस का इज यूज्ड टू ऐड द सेल्स विद रिस्पेक्टिव टू अ गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। अब रेंज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल, अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स को हम बोलते हैं बेटा रेंज, ठीक है। सेल्स विद इन अ रेंज मस्ट बी नंबर और नेम। अब वो जो सेल है वो आपके नंबर होने चाहिए या नाम, या तो एरेज या तो रेफरेंसेस विद आर हैविंग नंबर्स, जिन पे नंबर्स हो,
ठीक है। इन समिक फंक्शन द ब्लैंक एंड टेक्स्ट वैल्यूज आर इग्नोर्ड। समिक फंक्शन में जो टेक्स्टेड वैल्यूज होते हैं एंड जो ब्लैंक वैल्यूज होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब इट कैन बी अ नंबर, एक्सप्रेशन या तो टेक्स्ट जो कि डिफाइन करता है एक सेल को, विल बी कंसिडर्ड फॉर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरिया कैन बी फिक्स्ड एज 12 ब्रैकेट में, ठीक है, और मैंगोज। आपको इन सब चीजों में आपका जो है क्राइटेरिया वाला जो पार्ट है वो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद सम अंडरस्कोर रेंज, देयर आर द एक्चुअल सेल्स टू बी एडेड इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स इन रेंज मैच क्राइटेरिया, ठीक है। इन केस द सम रेंज इज अवॉइडेड देन द सेल इस रेंज आर बोथ इवैल्यूएटेड बाय क्राइटेरिया एंड एडेड इफ द मैच क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉर्मूला बार है, ठीक है, मैंने इसमें सम इफ रेंज लगाया, क्राइटेरिया लिखा है, सम रेंज लगाया, ठीक है, तो इसमें मेरा सम इफ लग जाएगा। इन नंबर एग्जांपल जो फंक्शन है सम इफ वो ऐड किया गया ओनली दोज वैल्यू इन द सेल B3 से लेके E3 तक जो कि ग्रेटर है 99 से, ठीक है। इट विल ऐड द वैल्यूज फ्रॉम सेल D3 एंड E3 ओनली एंड हेंस द रिजल्ट इज 100 + 100 200, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका सम इफ वाला होता है बेटा ये 99 से ग्रेटर वाले नंबर को ही प्लस करता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रेटर वाले नंबर है तो उनको उन्होंने प्लस कर दिया, तो आपका 200 आंसर आया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। सम इफ करोगे तो 200 आएगा, टोटल करोगे तो पूरा टोटल ना, सम इफ करोगे तो सिर्फ 200 आएगा, मतलब 99 से ग्रेटर वाले नंबर को ये प्लस करता है सिर्फ। चलो अब एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन का क्या काम है, इट हेल्प यू टू गेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स, ये आपको नंबर का एवरेज निकालने में काम करता है। इट रिटर्न्स द एवरेज व्हिच इज अरिथमेटिक मीन, एवरेज को हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, राइट, ऑफ द आर्गुमेंट्स। नाउ सिंटैक्स एवरेज नंबर 1 नंबर 2 ऐसे ऐसे करके, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हो सकते हैं, इसमें भी 255 ही हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का बेटा इस रेंज का मुझे एवरेज निकालना है, तो कैसे लिखूंगी मैं यहाँ पे, एवरेज B3 = E3 क्या आ जाएगा मेरा 99.5, मतलब मेरा एवरेज क्या निकला पूरे उसका 99.5। चलो उसके बाद हम आ जाते हैं मिनिमम फंक्शन में। सो इट हेल्प यू टू गेट द मिनिमम ऑफ द नंबर, आपको ये मिनिमम जो होता है आपका नंबर उसको देने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि यार ये देख लो ना, ये आपके पास रेंज है, आपने यहाँ पे लिखा मिनिमम B3 = E3, मतलब B3 से लेके E3 तक मिनिमम नंबर मुझे बताओ, तो मिनिमम नंबर इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 100 199 और 99, इनमें से छोटा नंबर क्या है 99, तो मिनिमम निकल गया। भाई अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, तो आपको ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने में हेल्प करता है। कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्स कॉमा ब्रैकेट B3 = E3, अब इनमें से मैक्सिमम बताओ 100 मैक्सिमम नंबर है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 100 है, ठीक है। अगर वही आपको सम इफ या तो एवरेज या तो मिनिमम या मैक्सिमम अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आप वही सेम ड्रैग करो पूरा जहां तक आपको चाहिए, ठीक है, फिर वो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज मिनिमम मैक्स सम इफ निकाल देगा। क्लियर। अब मोर फंक्शन को यूज करने के लिए हमें फॉर्मूला टैब पे जाना है, चूज ऑटो सम फ्रॉम फंक्शन, एंड यहाँ पे जाके आपको मोर फंक्शन पे क्लिक करना है अगर आपको और कोई फंक्शन चूज करना है तो। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन मोर फंक्शन, जब आप मोर फंक्शन में क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा। नाउ यू कैन चूज अ फंक्शन एज पर योर नीड, एंड आप उसमें कोई भी फंक्शन क्लिक कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, ठीक है। So when you click on more function, a dialog box will appear as shown below, ठीक है, आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। चलो उसके बाद हमें बात करनी है चार्ट्स की, उसके बाद हमें बात करनी है चार्ट्स की। सो चार्ट्स अलाउ यू टू प्रेजेंट डेटा एंटर्ड, हमने इवन मैथमेटिक्स में भी हमने चार्ट्स वगैरह पढ़े, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ठीक है, एंड पाई चार्ट, ये सारे चार्ट्स हमने पढ़े, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें डेटा को इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म दिखाते हैं, राइट, हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को इन प्रेजेंटेबल फॉर्म। सो चार्ट्स क्या करता है, आपको डेटा को प्रेजेंट करने के लिए देता है इनटू द वर्कशीट इन अ विजुअल फॉर्मेट, ठीक है, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्राफ टाइप्स की वैरायटी वो हमें देता है ताकि हम उससे चूज करके हम अपना जो है चार्ट बना सके, उसमें डेटा एंटर कर सके। नो, सो बिफोर यू कैन मेक अ चार्ट यू मस्ट फर्स्ट एंटर डेटा इनटू अ वर्कशीट। अब वर्कशीट से लेके बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको कोई चार्ट वगैरह बनाना है तो सबसे पहले आपको उस डेटा की वर्कशीट बनानी पड़ेगी, नाउ दिस सेक्शन एक्सप्लेन हाउ यू कैन क्रिएट सिंपल चार्ट्स फ्रॉम द डेटा, एंड यही जो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं अभी, हम उसमें ये पढ़ने वाले हैं कि हम सिंपल चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, डेटा चार्ट्स हम कैसे बना सकते हैं। Now, formatted charts come in various types for diverse goals, ranging from columns to pies, from lines to surfaces, etc. बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ चार्ट की। तो हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2017 है बेटा, वो हमें बहुत सारे वेराइटी देता है चार्ट्स की, जिसमें हम अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज एज पर आर नीड, राइट।
चलो, you can create a new chart or can change the existing chart from the wide range of chart subtypes available for each type of available chart. सबसे पहले हमें बात करनी कॉलम चार्ट की, ठीक है। तो अगर मैं कॉलम चार्ट की बात करूं, सो दिस टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज। हम कॉलम चार्ट्स का क्या काम है, ध्यान से सुनना। ये चार्ट का जो टाइप है हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें कंपेयर करना, व्हेन वी हैव टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज, हमें कैटेगरीज के अक्रॉस अगर हमें जब वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ता है तो तब हम ये वाला टाइप ऑफ चार्ट यूज करते हैं। अब ये जो है ये हमें इफेक्टिव रिजल्ट देता है कि हम एनालाइज कर पाए अपने डेटा को ऑफ द सेम कैटेगरी ऑन अ डिफाइंड स्केल। एक डिफाइंड स्केल में ये हमें ये बताता है कि भाई हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं इन बेस्ड ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइन चार्ट्स पे। सो डेटा प्रेजेंटेड इन कॉलम्स और रोज इन अ वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट, ठीक है। जब हम वर्कशीट में विद यूज ऑफ कॉलम एंड रोज जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्कशीट में ऑफ कोर्स, तो हम उसको लाइन चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं। लाइन चार्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले कंटिन्यूअस डेटा ओवर टाइम टू रिस्पेक्ट अ कॉमन स्केल। एक कॉमन स्केल में मतलब कंटिन्यूअस डेटा ओवर टाइम को हम कैसे शो कर सकते हैं, लाइन चार्ट से शो कर सकते हैं। दस, हमारा जो लाइन चार्ट होता है ये बेस्ट सूटेबल होता है फॉर व्यूइंग डेटा ट्रेंड्स एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम डेटा ट्रेंड्स को देखना चाहते हैं इन इंटरवल्स ऑफ टाइम तो उसके लिए लाइन चार्ट जो होता है वो आपका बेस्ट रहता है, सूटेबल रहता है, ठीक है। So the horizontal axis is used to represent the category data and all the values distributed uniformly along the vertical axis. जो हमारा horizontal axis है वो हमें डेटा की कैटेगरीज बताता है, एंड वही अगर मैं वर्टिकल एक्सिस की बात करूँ तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं कि भाई डेटा की वैल्यू क्या है, कितनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पाई चार्ट्स की। सो इन अ सिचुएशन वेयर वन हैज टू शो द रिलेटिव प्रोपोर्शंस, जब हमें एक होल में से बेटा कंट्रीब्यूशन शो करना होता है या एक होल में से हमें एक प्रोपोर्शन शो करने होते हैं चीजों के, सो हम पाई चार्ट का यूज करते हैं। इन केस ऑफ पाई चार्ट ओनली वन डेटा सीरीज इज यूज्ड, एक ही डेटा सीरीज आप उसमें यूज कर सकते हो एंड होल का आप प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। स्मॉल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स add more to the effectiveness of pie charts. Generally there should be maximum 5 or 6 data points। हमारे पास डेटा के जो टाइप्स होने चाहिए 5 से 6 होने चाहिए मैक्सिमम, और slices in a pie chart. If the points are more in number then it becomes very difficult to interpret the chart. Also it is very important to note that the values of to be used in the pie chart must be all positive। आपके जो वैल्यूज होने चाहिए पाई चार्ट में वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यूज में, ठीक है। अब उसके बाद हमें बात करनी बार चार्ट्स की। बार चार्ट्स हम यूज करते हैं टू शो कंपैरिजंस बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में जब हमें कंपैरिजन शो करना होता है, सो वी यूज बार चार्ट्स, ठीक है। टू मेक अ बार चार्ट द डेटा शुड बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम ऑन अ वर्कशीट। जब हमें बार चार्ट शो करना है और लाइन चार्ट शो करना है तो हमने क्या पढ़ा कि जो वर्कशीट है वो उसमें जो हमारा डेटा है वो रोज एंड कॉलम के बेसिस पे बेटा रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एरिया चार्ट की बात करते हैं। तो जब वो डेटा अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ वर्कशीट एंड हम उसको एरिया चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं। एरिया चार्ट जो होता है वो आर यूज टू हाईलाइट द डिग्री ऑफ चेंज ओवर टाइम। अगर मान लो किसी चीज पे वेरिएशन आ रही है, चेंज आ रही है ओवर टाइम, तो उसको शो करने के लिए वी यूज एरिया चार्ट्स। एरिया चार्ट्स आर आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन टू द टोटल वैल्यू अक्रॉस अ ट्रेंड। चलो उसके बाद XY चार्ट जिसको हम बोलते हैं स्कैटर चार्ट। ऑल्सो XY चार्ट जो होते हैं हम इनको अदर नेम से भी बुलाते हैं जैसे कि स्कैटर ग्राम्स या स्कैटर प्लॉट्स। द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन XY चार्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ चार्ट इज दैट इन XY चार्ट बोथ एक्सेस डिस्प्लेस वैल्यू, ठीक है, दे हैव नो कैटेगरी एक्सेस। मतलब कि XY चार्ट एंड बाकी अदर चार्ट्स में क्या डिफरेंस है, XY चार्ट बेटा दोनों एक्सेस को दिखाता है, एक्स एक्सेस को भी दिखाता है, वाई एक्सेस को भी दिखाता है। ये दोनों डेटा के टाइप को, डेटा के कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। सच टाइप ऑफ चार्ट इज जनरली यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप अमंग टू वेरिएबल्स। उसके बाद स्टॉक चार्ट्स जो होते हैं can be used to plot data arranged in column and rows in a particular order on a worksheet। जब एक वर्कशीट में डेटा कॉलम एंड रोज में रिप्रेजेंट होगा तो हम उसको स्टॉक चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एज द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दिस चार्ट इज यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट द फ्लक्चुएशन विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट प्राइसेस, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो उसमें हम ग्राफ्स देखते हैं, राइट। तो उनमें क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होती है ग्राफ में बहुत ज्यादा, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं को शो करने के लिए हम स्टॉक चार्ट्स का यूज करते हैं। इवन साइंटिफिक डेटा कैन बी प्लॉटेड बाय
स्टॉक चार्ट। एग्जाम्पल, जब हम डेली और पीरियोडिक टेम्परेचर का जब हम फ्लक्चुएशन बताएं तो उनमें हमारा स्टॉक चार्ट यूज हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अ सिंपल हाई लो क्लोज स्टॉक चार्ट, वन शुड ऑर्गेनाइज हिज डेटा विद हाई लो एंड क्लोज एंटर्ड एज हेडिंग ऑफ कॉलम इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर। इतना आपको याद करने की नीड नहीं है, एक एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल इसमें दिया है तो आ भी सकता है शायद कि भाई स्टॉक चार्ट का एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि वेदर टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ओवर अ एरिया। हम जब वेदर फ्लक्चुएशंस आती है सो वी यूज स्टॉक चार्ट। अब उसके बाद बात करते हैं सरफेस चार्ट की। सो सच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड इन सिचुएशन जहां पे बोथ कैटेगरीज डेटा सीरीज न्यूमेरिक वैल्यू में होती है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू में होती है। अब ये जो चार्ट है यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आर फाइंड अमंग द टू सेट्स ऑफ डेटा। जब हम टू सेट्स ऑफ डेटा के बीच का बताएं तो हम सरफेस चार्ट का यूज करते हैं। अब जो डेटा है इनमें कॉलम्स एंड रोज में आपका अरेंज होना चाहिए ताकि हम इस सरफेस चार्ट पे प्लॉट कर पाए, ठीक है। जब जो कलर्स एंड पैटर्न्स होने चाहिए वो इंडिकेट करेंगे एरियाज को विच आर इन द सेम रेंज ऑफ सेट ऑफ वैल्यू एज इट हैपेंस इन केस ऑफ अ टोपोग्राफिक मैप। Dot nut charts. Dot nuts मतलब the conditions to draw a dot nut chart is that the data has to be in the form of rows and column. As in the case of pie chart, जो dot nut chart है वो भी illustrate करता है हमको relationship between parts to a whole, ठीक है। बट इट इज एबल टू गेट मोर देन वन सीरीज। आपको बता सकते हैं भाई पाई चार्ट और डॉट नेट में क्या फर्क है। सबसे पहले तो दोनों को ही रोज एंड कॉलम्स में होना जरूरी है। सेकेंड चीज ये है कि दोनों ही क्या करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट फ्रॉम अ होल। बट डॉट नेट चार्ट में डिफरेंट क्या है कि ये एक से ज्यादा डेटा सीरीज को यूज कर सकता है। इट इज एबल टू गेट मोर, मतलब हमें और प्रोवाइड करा सकता है एक से ज्यादा डेटा सीरीज। उसके बाद हमें बात करें बबल चार्ट्स की, तो बबल चार्ट कैन बी यूज्ड टू प्लॉट द डेटा वैल्यूज व्हिच आर अरेंज्ड इन कॉलम ऑफ अ वर्कशीट सो दैट एक्स वैल्यूज आर लिस्टेड इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। मतलब एक सिर्फ कॉलम में मिले हमें, ठीक है, सिर्फ कॉलम में अगर वर्कशीट जो है हमारी, जो डेटा वर्कशीट है वो अगर कॉलम में फॉर्म हो ताकि जो एक्स वैल्यूज है सिर्फ वो लिस्टेड हो पाए एज अ फर्स्ट कॉलम एंड मैचिंग वाई कॉलम्स एंड बबल साइज वैल्यूज आर लिस्टेड इन एडजेसेंट कॉलम्स। Radar charts. The radar charts compare the aggregate value of a number of data series. Radar chart can be plotted with the data which is arranged in column and rows on a worksheet. Radar chart का क्या काम है कि कंपेयर करता है एग्रीगेट वैल्यू नंबर्स की, जो एग्रीगेट वैल्यू होती है उनको। कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, ठीक है, ये एक आपको चार्ट दे रखा है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये क्या है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ओके, एंड ये आपके मार्क्स कोड है, ठीक है। सबसे पहले ये आपके वाई एक्सिस की वैल्यू है, ये आपके एक्स एक्सिस है, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद चार्ट टाइटल, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, ओके। नाउ वर्टिकल मेजर ग्रेड कि भाई कहाँ तक आपका जा रहा है, ठीक है। ये हो जाते हैं बेटा आपकी, ये सारे आ जाते हैं आपके डेटा। ये आपके हॉरिजॉन्टल मेजर ग्रेड है। अब इन सबको एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। देखो क्या है चार्ट टाइटल, मतलब एक होल चार्ट को जब आप एक टाइटल देते हो मतलब कौन सी डेटा वो रिप्रेजेंट हमें कर रहा है, ठीक है, 3-4 वर्ड्स में, दैट इज वो चार्ट टाइटल। उसके बाद एक्स एक्सिस टाइटल मतलब वो टाइटल जो कि एक्स एक्सिस डेटा रेंज को दिया गया हो, एंड वही वाई एक्सिस टाइटल मतलब जो वाई एक्सिस डेटा रेंज को कोई टाइटल दिया हो तो वो। एक्स एक्सिस कैटेगरी मतलब ये वैसी कैटेगरी होती है डेटा की जिसमें वो प्लॉट होते हैं, दे आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ऑफ योर डेटा रेंज। उसके बाद वाई एक्सिस वैल्यू, दिस इज द डेटा रेंज मार्क टू प्लॉट द डेटा सीरीज। उसके बाद डेटा लेबल्स मतलब वो वैल्यूज डेटा की जो कि प्लॉट की गई है। उसके बाद लीजेंड्स, स्पेसिफाई द कलर, सिंबल या तो पैटर्न जिससे आप हर एक डेटा को मार्क कर पाओ। टिक मार्क मतलब ये जो मार्क्स होते हैं ये हमें शो क्या करते हैं, स्केलिंग शो करते हैं एक्स एक्सिस के एंड वाई एक्सिस की। उसके बाद ग्रिड लाइंस क्या होते हैं, डिस्प्ले करते हैं लाइंस को एट मेजर इंटरवल ऑन द कैटेगरी इन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। हाउ टू ड्रॉ अ चार्ट इन एक्सेल 2007, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ अ चार्ट इन एक्सेल 2007। सो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की बात करूं तो चार्ट विजार्ड इज रिमूव्ड एंड आल्सो नॉट बॉट इन एक्सेल 2010 आल्सो। इंस्टेड द रिबन इज प्रोवाइडेड एज न्यू प्लेस टू गेट योर चार्ट रिलेटेड नीड्स fulfilled. The buttons on the insert tab of the ribbon are just starting point to make a chart. फर्स्ट आपका जो लेआउट टैब होता है ये आपको बहुत सारे एलिमेंट्स शो करता है चार्ट के, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो फॉर्मेट टैब होता है वो आपको स्पेशल इफेक्ट्स लगाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद सच एज बीवेल इफेक्ट एक्सेट्रा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है न्यू टाइप ऑफ चार्ट इंटरफेस के लिए, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग यू विल बी प्राउड टू शो ऑफ योर प्रोफेशनल लुकिंग रिजल्ट, ठीक है। चलो अब फॉलोइंग स्टेप्स, मेन बात तो ये है कि भाई ड्रॉ करना कैसे, ठीक है। जब टॉपिक ही यही था तो मेन बात तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपको वर्कशीट में हमने बोला पढ़ा है कि भाई जब चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले डेटा को वर्कशीट में करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना डेटा एंटर करना है इन दी वर्कशीट, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ अपना एंटर कर दिया डेटा, ठीक है, वर्कशीट में। चलो नाउ सेलेक्ट डेटा रेंज बाय यूजिंग द माउस, हाईलाइट द रेंज ऑफ डेटा यू वांट टू टेक। आपको जो रेंज ऑफ डेटा लेना है आप उसको हाईलाइट करो।
उसके बाद इंसर्ट टैब में क्लिक करके सिलेक्ट अ चार्ट टाइप, ठीक है, आपके पास एक चार्ट ग्रुप होगा, उसमें से आपको चार्ट टाइप चूज करना है, ठीक है। ये देखो ऐसे सारे आपके पास चार्ट्स हो जाएंगे सारे, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने ये वाला चूज करा, मेरे पास ये आ गया, ठीक है, मेरे पास ये चार्ट आ गया। सिलेक्ट द टाइटल ऑफ द चार्ट। अब टाइटल को सिलेक्ट करने के लिए, टू गिव अ टाइटल टू अ चार्ट, सबसे पहले आपको चार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नाउ यू कैन सी लेआउट टैब अवेलेबल, क्लिक ऑन चार्ट टाइटल ऑप्शन, सी ये रहा चार्ट टाइटल ऑप्शन ऑन दी लेबल ग्रुप, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा चार्ट टाइटल, क्लियर। आप उसमें क्लिक करके आप जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू प्रेफर, आप टाइटल बना सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद क्लिक ऑन दी चार्ट टाइटल एंड राइट अ टाइटल, आपके पास चार्ट टाइटल को क्लिक करना है जो आप चाहते हो, ठीक है। नाउ गिव अ नेम टू एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस का नेम देना है, ठीक है। क्लिक ऑन दी लेआउट टैब, कैसे करोगे, लेआउट टैब पे जाओ, एक्सिस लाइंस पे जाओ, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल पे जाओ, ठीक है। फिर आप कहाँ चाहते हो अपना टाइटल दिखाना, उस पर क्लिक करो। उसके बाद आप यहाँ पे अपना टाइटल दे सकते हो, मान लो आपने नेम ऑफ स्टूडेंट देना है तो आपको ऐसे लिख दिया जाएगा। फॉलो द सेम स्टेप, जैसे आपको वाई एक्सिस का देना है, यहाँ पे जाके आपको एक्सिस पे जाओ, फिर वाई एक्सिस पे जाके यहाँ आपको एक्सिस टाइटल गिवन होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप मार्क्स कोड लिख सकते हो, ठीक है। अब एडिटिंग का चार्ट, हाउ टू चेंज द लीजेंड पोजीशन, लीजेंड पोजीशन को आप चेंज कैसे कर सकते हो, लेआउट टैब पे जाके देन क्लिक ऑन लीजेंड ऑप्शन, उसके बाद नाउ चूज अ पोजीशन, कहाँ आपको चाहिए, यहाँ जैसे आपको चाहिए तो आपका यहाँ आ गया, ठीक है। नाउ हाउ टू चेंज द पोजीशन ऑफ द डेटा लेबल, डेटा लेबल की आपको पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हो, लेआउट टैब में जाके डेटा लेबल ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर आपको अपना फॉर्मेट चूज करना है, ठीक है, फिर आपको अपना फॉर्मेट चूज करना है। हाउ टू शो डेटा टेबल अलॉन्ग विद चार्ट, विद और विदाउट लीजेंड कीज, तो सबसे पहले लेआउट टैब पे जाओ, डेटा टेबल ऑप्शन पे क्लिक करो, अब वो चूज करो स्टाइल जैसा आपको चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ऐसे आ जाएगा जैसे आपको टेबल चाहिए वैसे, क्लियर। अब हाउ टू हाइड एंड अनहाइड ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस को आप कैसे हाइड या अनहाइड कर सकते हो, सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हम इसमें तीनों की बात करने वाले हैं। क्लिक ऑन लेआउट टैब, वही लेआउट टैब पे क्लिक करो, इन द एक्सेस ग्रुप क्लिक ऑन ग्रिड लाइन ऑप्शन, दैट चूज प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस, नाउ सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस, ये देखो ऐसे अवेलेबल स्टाइल चूज करो। फॉलो द सेम स्टेप्स फॉर ग्रिड लाइन ऑल्सो, वर्टिकल ग्रिड लाइंस के लिए भी हमने सेम स्टेप फॉलो करना है, आप देख रहे हो ऐसे जैसे ग्रिड लाइन यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है, ऐसे से ऐसे हो गई, ये ज्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है, ठीक है। वर्टिकल के लिए भी वही सेम, लेआउट टैब पे क्लिक करो, एक्सेस ग्रुप में क्लिक ऑन ग्रिड लाइंस, देन चूज प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइंस, उसके बाद स्टाइल चूज करके यू कैन सेलेक्ट, ओके। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है बेटा रीसाइजिंग द चार्ट, चार्ट को आप रीसाइज कैसे कर सकते हो, टू रीसाइज द चार्ट क्लिक ऑन इट्स बॉर्डर एंड ड्रैग एनी ऑफ द 8 ब्लैक हैंडल्स, वी चेंज द साइज, ठीक है। रीसाइज द चार्ट प्रोपोर्शनल व्हाइल हैंडल्स अलोंग द लाइंस विद द स्ट्रेच द चार्ट, सबसे पहले मतलब आपको करना क्या है, जो चार्ट की जो बॉर्डर्स होते हैं आपको उसको क्लिक करना है, यू हैव टू स्ट्रेच इट जब तक जहां तक आपको रिसाइज कराना है, बस। मूविंग द चार्ट, तो सबसे पहले आपको चार्ट को बॉर्डर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग द चार्ट टू अ न्यू लोकेशन, ठीक है, जहां आपको चाहिए वहां तक उसको ड्रैग करके ले जाओ। एलिमेंट्स भी जो होंगे चार्ट के जैसे कि टाइटल लेबल वो भी मूव हो जाएंगे चार्ट के साथ। क्लिक ऑन द एलिमेंट टू एक्टिवेट इट एंड यूज द माउस टू ड्रैग द एलिमेंट टू मूव इट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली साइजेस टाइटल विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। नाउ कॉपिंग द चार्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे कर सकते हो, सबसे पहले चार्ट को फिनिश करो, उसको कॉपी करो इनटू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड और पावर पॉइंट स्लाइड। नाउ सेलेक्ट द चार्ट एंड क्लिक कॉपी, चार्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करो, ओपन द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट वर्ड या तो स्लाइड जहां पे भी आपको चिपकाना है, पेस्ट करना है, देन क्लिक ऑन पेस्ट, ठीक है। अब ग्राफिक, ऑटोशेप्स एंड स्मार्ट आर्ट की हमें बात कर लेनी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। चलो now the AutoShape features of Excel 2007 allow you to draw a number of geometrical shapes. जो हमारा AutoShape फीचर होता है Excel 2007 में वो हमें बहुत सारे geometrical shapes, ठीक है, एरोज, फ्लो चार्ट एलिमेंट, स्टार्स, मोर ऑन द वर्कशीट हमें प्रोवाइड कराता है। कैसे कर सकते हो, इंसर्ट टैब पे जाके फ्रॉम इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक ऑन शेप्स, नाउ सेलेक्ट द शेप व्हिच यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है। अब ऑटो शेप्स में आपके सारी कुछ चीजें हो जाती है, आपके लाइंस के टाइप्स हो जाते हैं, ये आपके बेसिक शेप्स हैं, ये आपके फ्लो चार्ट्स हैं, ये कॉल आउट्स हैं, ये आपके स्टार एंड बैनर्स, ब्लॉक एरोज एंड कनेक्टर्स। अगर मैं सबकी बात करूं, सो लाइंस क्या होते हैं, आफ्टर क्लिकिंग द लाइन बटन आपका जो ऑटो शेप में आपके स्ट्रेट लाइन, एरो, डबल एंडेड एरो, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। सो क्लिक इन द वर्कशीट वेयर यू लाइक टू द लाइन टू बिगिन, देन क्लिक फ्रॉम वेयर इट शुड एंड।
टू ड्रॉ कर्व्ड लाइन या तो फ्री फ्रॉम लाइन आपको करनी है तो सेलेक्ट कर्व लाइन फ्रॉम द मेन्यू, क्लिक इन द वर्कशीट वेयर द लाइन शुड बी अपीयर, क्लिक ऑन द माउस एवरी टाइम अ कर्व शुड बिगिन एंड क्रिएटिंग द ग्राफिक बाय एडिटिंग ऑन द स्टार्टिंग एंड एंड प्रेसिंग द एस्केप की। कनेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये लाइंस ऐसे होते हैं जो कि फ्लो चार्ट को या तो एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर बेसिक शेप्स में आपके बेटा टू या तो थ्री डायमेंशनल शेप्स आ जाते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की उससे आप शेप को ड्रॉ कर सकते हो, एक जगह से ड्रैग करके ड्रॉप कर दो जहां आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक एरोज में आपकी 2-3 डायमेंशनल एरोज होते हैं बेटा, वही सेम ड्रैग डाउन चीज। फ्लो चार्ट मतलब उसमें आपके फ्लो चार्ट एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि आप वर्कशीट में यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर स्टार एंड बैनर्स जिसमें आपके स्टार, बर्स्ट, बैनर्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद कॉल आउट्स में आपके स्पीच थ्रू बबल्स, लाइन कॉल आउट्स ये सारी चीजें आ जाती है। एंटर दिस कॉल आउट टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स दैट इज मेड। उसके बाद स्मार्ट आर्ट ग्राफ, जो कि आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हो इन्फॉर्मेशन के एंड आइडियाज के, हम उसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। क्या? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज इज कॉल्ड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। ठीक है, दे कैन यूज बी क्विकली, इजीली एंड इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट अ मैसेज। The facility to create a smart art graphic is available in MS Excel 2007. आप कॉपी भी कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को एज इमेजेस इनटू अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, नाउ टू क्रिएट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चूज अ टाइप, फॉर एग्जांपल प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की और रिलेशनशिप। अ टाइप सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट। सबसे पहले आप स्मार्ट आर्ट को क्रिएट कैसे करते हो? इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक जाके आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट। ठीक है, अब आपके पास देखो इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लिस्ट, प्रोसेस, सर्कल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी। नाउ चूज अ कैटेगरी व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, उसके बाद आप डेटा वैल्यूज उसमें एंटर कर सकते हो, जस्ट आपको क्लिक करना है उस कंपोनेंट में जहां पे आप लिखना चाहते हो। ठीक है, एंड आप ऐसे देखो ऐसे बना सकते हो, ऊपर पैटर्न होना चाहिए, उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, आप डिफरेंट इफेक्ट्स भी दे सकते हो आपके स्मार्ट आर्ट पे बाय द हेल्प ऑफ डिजाइन टेबल। ठीक है, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करके डिजाइन टैब आपको विजिबल होगा विद द रिबन। नाउ सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप फ्रॉम द रिबन एंड अप्लाई द डिजायर्ड इफेक्ट। आपको जो इफेक्ट चाहिए आप वो अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे ये सारे हैं, ये वैसे 3D थोड़े दिख रहे हैं ना, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, एडिंग क्लिप आर्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं? ठीक है, सो क्लिप इज सिंगल मीडिया फाइल। क्लिप क्या होता है? सिंगल मीडिया फाइल होता है, उसमें कभी कभी साउंड भी आता है, एनिमेशन आता है, आर्ट और मूवी। ठीक है, नाउ काइंड ऑफ GIF। ठीक है, सो स्टेप्स टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट को स्टेप्स क्या है इंसर्ट करने के लिए? सबसे पहले क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, उसके बाद फ्रॉम इलस्ट्रेशन ग्रुप आपको क्लिप आर्ट को क्लिक करना है, आपको वो कलेक्शन चेक करनी है। ठीक है, मतलब जहां का आप चाहते हो, कौन सा क्लिप आर्ट चाहते हो, यू हैव टू टाइप इट देन गो बटन। फिर आपको बहुत सारी कलेक्शन शो हो जाएगी, यहाँ पे आप देखो ऐसे, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें शो हो जाएंगे, आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एजुकेशन चूज करा तो हमारे पास एजुकेशन टाइप्स क्लिप आर्ट्स आ गई, तो आप उसको चूज कर सकते हो। क्लियर? फिर आपकी जो क्लिप है वो आपकी वर्कशीट पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको क्लिक एडिट करना है क्लिप को, सो क्लिप को आपको जस्ट क्लिक करना है, यस, डिस्प्ले अ फॉर्मेट टैब। नाउ आपको रिलेवेंट ग्रुप चूज करना है फ्रॉम द रिबन ऑफ फॉर्मेट टैब एंड डू द नेसेसरी चेंजेस। आपको जो चेंजेस करना है वो कर सकते हो। ठीक है, inserting and editing a picture from a file. Now follow these steps to add a picture, photo or graphic. ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाके यू हैव टू क्लिक ऑन पिक्चर, उसके बाद आपको अपना पिक्चर सेलेक्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द पिक्चर जहां से आपको अपनी पिक्चर लेनी है। ठीक है, नाउ प्रेस एंटर या तो इंसर्ट बटन, फिर आपका जो पिक्चर है वो एक्सेल शीट में आपका ऐड हो जाएगा। ये देखो जैसे है ना। ठीक है, it's ribbon showing groups like adjust, picture styles, arrange and size. Use any other groups to make necessary changes in the picture appearance. ठीक है, ऐसे करके आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। हम एक बार इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो राइट ट्रू फॉल्स। अब सबसे पहले ट्रू फॉल्स है हमारे पास। सो फर्स्ट क्या है? फॉर्मेट पिक्चर डिस्प्लेस ऑल द इमेज प्रॉपर्टीज इन अ सेपरेट विंडो। नहीं, फॉल्स। उसके बाद एक्टिवेट द इमेज यू विश टू एडिट बाय क्लिकिंग ऑन इट वंस विद द माउस। ट्रू। Line charts show the proportion of each component value to the total value in the data series. ऐसा कुछ नहीं था, false. उसके बाद pie charts are useful to compare the trends over time. नहीं, ये line charts का था ना, false. ये आपको show करता है apart from the whole. ठीक है, उसके बाद Phillips पे बढ़ते हैं। Each auto shape can be rotated by first clicking dash button on the drawing tool bar. चलो हम Phillips की तरफ बढ़ते हैं। So first क्या कह रहा है? Each auto shape can be rotated by clicking dash button on the drawing tool bar. So what is the answer for this?
प्री रोटेट बटन, ठीक है, प्री रोटेट बटन, ठीक है। बी पार्ट करते हैं। मोर डैश इफेक्ट्स कैन बी चेंज यूजिंग द डैश यूजिंग द पिक्चर टूल बार। व्हाट? विजुअल, विजुअल, ठीक है, विजुअल। सी पार्ट, द डैश डिस्प्लेज ऑल द इमेज प्रॉपर्टीज इन अ सेपरेट विंडो, ठीक है। क्या चीज? Dash show the relative contributions that each data series takes up. Pie charts, pie charts, pie charts हमें show करते हैं relative contributions to each data series which takes up. E part करते हैं, you have to enter the name of the chart and titles for. अब आपको अपना चार्ट का जो नेम एंड टाइटल है वो किस लिए देना होता है? सिंपल टू इंटरप्रेट, सिंपल टू, ठीक है। सो इसी के साथ हमने अपने इंडेक्स क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। एक बार हम पढ़ लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न। So in this lesson you learned about the creation of charts and graphics on the basis of data entered in a worksheet. You can create a bar chart. सबसे पहले हमने ये सीखा कि आप चार्ट्स एंड ग्राफिक्स की क्रिएशन कैसे करते हो। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंटर्ड इन अ वर्कशीट आप बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट कैसे क्रिएट करते हो, और आप टाइटल, लीजेंड, डेटा लेबल्स, ग्रिड लाइंस वगैरह को भी कैसे ऐड करते हो। Moreover, you learnt about auto shapes and clip art also. And फिर हमने auto shape and clip art वगैरह के बारे में भी बात करी. Okay, so that's it for this video and for this chapter. I hope you liked it. Thanks for watching.